बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर जो राब्ता है वो किया गया है। इमरान खान साहब से कहा गया है कि सुलह कर लो, और इस पर इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा दिलचस्प जवाब दिया गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। तस्दीक भी इस बात की हो चुकी है। मामला क्या है? और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज के दिन इमरान खान साहब को काजी की अदालतों से कुछ रिलीफ मिलने के जो इम्कानात हैं वो रोशन है। अहम तरीन मुकदमे इमरान खान साहब के आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो या पार्लियामेंट हो, तमाम इमारतों में सिर्फ एक ही नाम इमरान खान ही गूंजेगा। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं ये अब हल्फ नहीं ले सकते। सदर आरिफ अलवी डट गए हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की कुछ एक दो अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ। गवर्नर बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान असम्बली का भी जो इजलास है वो बिल आखिर बुला लिया है। 28 फरवरी को बलूचिस्तान असम्बली का जो इजलास है वो बुलाया गया है, तलब किया गया है। 28 फरवरी को क्या होगा कि सबसे पहले बलूचिस्तान असम्बली के जितने भी उम्मीदवार इंतखाबात जीतने के बाद या मुबैना धांधली के बाद या फॉर्म 45 के बाद असम्बली में पहुंचे हैं, वो तमाम हल्फ लेंगे। हल्फ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का इंतखाब होगा, और फिर उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उसका इंतखाब होगा। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है जी कि गवर्नर बलूचिस्तान ने 28 फरवरी को जो इजलास है वो तलब कर लिया है। और दूसरी तरफ पेशावर की 4 एहतसाब अदालतें ख़त्म करने का जो फ़ैसला है वो भी कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेशावर की 4 एहतसाब अदालतें ख़त्म करने का एलामिया जारी कर दिया है। इन अदालतों की जगह 2 एंटी नारकोटिक्स और 1 FIA और 1 बैंकिंग कोर्ट कायम कर दी जाएगी। यानी कि कुल 8 एहतसाब अदालतें थी जी पेशावर में, जिनमें से 4 ख़त्म कर दी गई हैं, और इन 4 की जगह पर 2 एंटी नारकोटिक्स, 1 FIA और 1 बैंकिंग कोर्ट जो है वो कायम कर की जाएगी। एलामिया के मुताबिक चारों अदालतों में जजेस भी तैनात कर दिए गए हैं। 2 एंटी नारकोटिक्स अदालतें पेशावर में काम करेंगी, 1 अदालत एंटी करप्शन इमिग्रेशन एबटाबाद और बैंकिंग कोर्ट DI खान में कायम की गई है। तो ये एहतसाब के हवाले से जी एक और बड़ी खबर थी, एक और बड़ी अपडेट थी जी। पेशावर में 8 एहतसाब अदालतें थी, जिनमें से 4 को कम कर दिया गया है। अब मैं आता हूं जी शहबाज शरीफ साहब वाली खबर के ऊपर। तो मामला यूं है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो डट गए हैं और इजलास बुलाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। परसों ये खबर जो है वो सामने आई थी कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से इजलास नहीं बुलाया जाएगा, और उन्होंने ये कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो चूँकि अभी तक सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी गई, तो इसलिए ऐवान नामुकम्मल है। ऐवान नामुकम्मल होने पर कैसे जो इजलास है वो तलब किया जा सकता है। अब इसमें मज़ीद अपडेट ये सामने आई है कि जो समरी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई थी सदर मुमलिकत को, ये समरी 26 फरवरी के लिए थी, और 26 फरवरी को जो इजलास था वो कौमी असम्बली का बुलाया जाना था। आज ये जो समरी है वो गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि आज 26 फरवरी है और अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया। यानी कि जो इनकी ये ख्वाहिश थी कि आज ही ये हल्फ ले लेंगे और फिर उसके बाद इनकी जो वोटिंग है वो होगी और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, तो एटलीस्ट सदर आरिफ अलवी जो डट गए हैं इस पर शहबाज शरीफ हल्फ अब नहीं उठा सकते आज। और सदर आरिफ अलवी जो डटे हैं उनके मुताबिक जी मखसूस नशिस्तें चूँकि नहीं दी गई और बिल्कुल जेनवन इशू है। आइन के मुताबिक असम्बली पूरी होनी चाहिए, असम्बली पूरी नहीं है तो फिर इजलास किस तरह से बुलाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से फ़ैसला नहीं किया, जबकि दीगर तमाम जमातों को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी गई है। बहरहाल समरी गैर मौसर हो चुकी है। अब या तो ये हो सकता है कि दोबारा कोई समरी भेजी जाए मखसूस नशिस्तें देने के बाद फिर इजलास बुलाया जाए, नहीं तो इसमें ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि 29 चूँकि आखिरी डेट है, तो 29 तारीख को खुद ब खुद ही ये इजलास बुला लेंगे, और इजलास बुलाने के बाद क्या होगा जी कि जो हल्फ वगैरह है वो लिया जाएगा। बहरहाल आज का दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और आज के दिन इस्लामाबाद की जो तमाम सफ़ेद और बड़ी इमारतें हैं, इन बड़ी इमारतों में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का एक मरतबा फिर से नाम गूंजेगा। वैसे तो सिर्फ इमरान खान ही है इस पॉलिटिक्स के अंदर, तमाम टीवी चैनल्स हों या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से मुतल्लिक ही जो ख़बरें हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इमरान खान के 3 अहम जो मुकदमे हैं इनकी समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का मुकदमा तोशा खाना का जो है, इसमें इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी ने इसे चैलेंज किया हुआ है। सज़ाओं के ख़िलाफ़ ये अपीलें हैं और इनमें फ़ैसला का लदम, सज़ाए मुअत्तल और ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो भी इसमें साथ सुनी जाएंगी। फिर तोशा खाना के अलावा साइफ़र का जो केस है इसकी भी आज समात होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें भी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने ज़मानत, सज़ाए मुअत्तल और फ़ैसला कालअदम कराने की जो इस्तदाएँ हैं वो कर रखी हैं। इनमें जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, ये 2 रुकनी बेंच है जो कि केसेस की समात करेगा। और फिर इसी तरीके से 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही उसकी भी इसमें जो इमरान खान साहब ने ज़मानत बाद गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर की थी, इस पर भी आज समात है। और इसमें जो बेंच बनाया गया है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, ये 2 रुकनी बेंच है जो कि इस मुकदमे की जो समात है वो करेगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 12 से 1 के दरमियान ये जो मुकदमे हैं वो सुने जाने हैं इस 2 रुकनी बेंच ने। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर तो इमरान खान साहब अदम एतमाद कर चुके हैं, और इस वजह से कर चुके थे कि जितने भी इमरान खान साहब के मुकदमे उनकी अदालत में गए हैं उनमें से किसी में भी जो रिलीफ़ है वो नहीं मिला। इवन के बहुत सारे मुकदमात के जो फ़ैसले थे वो इतनी ज़्यादा देर महफूज रखे गए कि जब वो फ़ैसले सुनाए गए तो फिर उसके बाद उन फ़ैसलों का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर नीचे अदालतों से ट्रायल भी चल रहा है और फैसले भी आ गए हैं, तो अगर ट्रायल चैलेंज किया हुआ है तो फिर बेशक उसके ऊपर कोई फ़ैसला भी आ जाए तो फ़ैसला तो नीचे कोर्ट की जानिब से दे दिया गया है, तो अब फिर ऊपर से जो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था तो फिर वो गैर मौसर हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब वो जज हैं जहाँ से इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी अदालत से जो रुजू किया, तो उनकी अदालत से जो फ़ैसले सामने आए वो इमरान खान साहब के हक़ में वो जो फ़ैसले थे वो आते रहे। तो बहरहाल ये 2 बेंचेस हैं जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ रहे हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इमरान खान साहब के मुकदमों के हवाले से। फिर इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो होना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है उनके साथ जो इत्तेहाद किया है जी, इनको मखसूस नशिस्तें दी जानी है या नहीं दी जानी। और मेरे ख्याल से ये सारे का सारा मामला चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के उस एक फ़ैसले के बाद ही सामने आया है, या मौजूदा सारी सूरत हाल ही तब पैदा हुई कि चीफ साहब ने बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया, फिर उसके बाद बल्ले के निशान पर नहीं लड़ सके, आज़ाद लड़े, मुबैना धांधली हुई, फॉर्म 47 तब्दील हुए, नताइज तब्दील हुए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में जीते। बहरहाल फिर उस अक्सरियत को अक़लियत में भी बदला गया और अब जो है वो अपने अपने जो बंदे हैं वो बिठा दिए गए हैं। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फ़ैसला है वो आज करेगा कि देनी है या नहीं देनी। फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम दिन है आज। एक तो जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से वो एक मुतनाज़ जो फ़ैसला दिया गया था, और उस फैसले के बाद काफ़ी ज़्यादा जो आवाज़ है वो सोशल मीडिया के ऊपर उठी, उलमा कराम की जानिब से उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। मौलाना फजल रहमान जो थे उन्होंने आवाज़ उसके ऊपर उठाई, और जो है वो उस केस में फिर हुकूमत की जानिब से जो अपील है वो दायर की गई है। तो आज उस अपील के ऊपर जो समात है वो होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शंस के से रिलेटेड और मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जो इजलास और जो वजारत आला जिस तरीके से पंजाब में जो कुछ हो रहा है, मखसूस नशिस्तें दी नहीं हैं और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है, वज़ीर आला का भी इंतखाब आज होने जा रहा है, तो इन तमाम के हवाले से भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं वो इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दायर कर दें। तो ये जी ओवरऑल आज का जो सिनेरियो है वो आपके सामने मैंने रखा कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ जी कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से जो मैसेज है वो भेजा गया है और अब इस मैसेज की जो बाकायदा तौर पर तस्दीक है वो भी हो रही है और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है, इस बात की भी जो तस्दीक है वो भी हो गई है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके सामने में रखता हूँ जी खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से जो बयान है वो दिया है और अपने इस बयान में खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस हवाले से शेर अफजल मरवत भी एक शो में कह चुके हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर जो SMS वगैरह थे वो भी उनके मोबाइल में महफूज हैं। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जमहूरियत की चाबी है जिसे हमने जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ बगैर किसी लालच के बैठे हम वजारत उज़्मा के लिए वोट भी देंगे और कानून साजी और दीगर मामलात में भी ताउन करेंगे मगर हम वफाकी हुकूमत से कोई वजारत नहीं लेंगे। उन्होंने कहा जी कि KPK में ANP किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है, GDA तो कभी भी एक सीट से ज़्यादा नहीं जीती। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन सेनेट के लिए अभी यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर गौर हो रहा है। इमरान खान की जानिब से IMF को लिखे गए ख़त पर तबसरा करते हुए कहा कि IMF को ख़त लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। बहरहाल जी ये उन्होंने अपना जो बयान था वो दिया लेकिन इस बात की उन्होंने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जो इनकार है वो कर दिया गया। अब एक और दूसरा जो इकरार है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अंसार अब्बासी साहब हैं जिनके हवाले से मशहूर है कि वो ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं GHQ के। उनकी जानिब से भी जो है वो कॉलम मुख्तलिफ लिखे जाते हैं। इसी तरह से सुहेल वराइस साहब भी कॉलम लिखते रहते हैं। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब ने दो बातें आज बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। एक तो वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे बड़े रहनुमा होने के बायस इमरान खान को अपने आप को बदलना चाहिए, अपने माजी से सबक सीखना चाहिए अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। लेकिन लगता है खान साहब ने सबक नहीं सीखा। अब ये इसमें क्या छुपा हुआ पैगाम देना चाह रहे हैं? एक तो ये जी कि सबसे बड़ी सियासी जमात के वो रहनुमा हैं और इमरान खान को अपने आप को बदलना चाहिए, यानी कि इमरान खान साहब जो इस वक्त डट कर खड़ा हुआ है वो बिल्कुल किसी तरह की जो डील है उसे कबूल नहीं कर रहा। तो इमरान खान साहब को अपना आपको बदलना चाहिए, डील को कबूल करना चाहिए और जो रवायती सियासतदान है नून लीग या पीपल्स पार्टी जो दो ख़ानदान मुसलत हुए हैं इस मुल्क के ऊपर, इनकी तरह जो सियासत है वो करनी चाहिए और जैसे ये डीलें कर लेते हैं इस तरह से इन्हें भी डीलें करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब इनकारी हैं क्योंकि उन्होंने कोई जो सबक है वो नहीं सीखा और इस वजह से नहीं सीखा क्योंकि इमरान खान साहब इनकी तरह रवायती सियासतदान नहीं है, वो एक लीडर हैं और अवामी मैंडेट के हवाले से वो इस वक्त डट चुकी हैं। फिर मज़ीद वो कहते हैं जी कि उम्मीद थी इमरान खान जेल में अपने माजी, अपने तर्ज सियासत और अपनी गलतियों पर गौर करेंगे, उनसे बेहतरी की तवक्को थी और अब भी है। यानी कि इससे ये समझ आती है कि इमरान खान साहब को जेल में डालकर इतना सारा प्रेशराइज कर कर पार्टी तोड़कर, तो मकसद जो था वो ये था जी कि इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाना, इमरान खान साहब को झुकाना और दीगर जमातों के साथ भी इस तरह से करके मतलूबा नताइज तो हासिल किए गए माजी में भी, लेकिन इमरान खान के साथ भी इस तरह से करने के बाद यही नताइज हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान बिल्कुल इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आया और इमरान खान ने किसी भी डील से इनकार किया। फिर आगे लिखते हैं जी कि लेकिन जो कुछ उनके हवाले से IMF को ख़त लिखने से मुतल्लिक बताया गया वो इंतहाई काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत है। तो बहरहाल जी ये दो जो अहम तरीन बातें हैं वो अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं और इससे एक बात तो कन्फर्म दोबारा से हो जाती है कि इमरान खान साहब को फिर से जो मैसेज है वो भेजा गया और इमरान खान साहब ने दोबारा से जो इनकार है वो किया। और ये इनकार जो था ख़ास तौर पर जब IMF को इमरान खान साहब ने ख़त लिखने के हवाले से कहा तो ये वो मज़ीद इनकार था जिसके बाद जो कुछ हलके हैं उन हलकों में काफ़ी जो खलबली है वो मची है। वैसे ख़त के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं लेकिन इसमें एक एंगल ये भी है कि इमरान
इमरान खान साहब ने ख़त में धांधली के हवाले से लिखना था। तो अगर आप लोगों ने धांधली नहीं की तो IMF अगर कोई इस तरह की तहकीकात या कोई इस तरह का मामला करता भी है, तो अगर धांधली नहीं हुई आपके मुताबिक तो बेशक IMF करता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, धांधली तो हुई नहीं है। लेकिन दाल में कुछ काला है, इसी वजह से इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर में नाज़रीन, अयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है और वो ये कहते हैं जी कि सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, मुल्क के मफाद की खातिर सब एक हो जाएं, पाकिस्तान अब मज़ीद नुकसान नहीं उठा सकता, इसे मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले 2018 से ऑडिट करवाएं, ये जी कहना था नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक का। और ये जो लाइन है जी कि सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, तो क्या मतलब है इमरान खान साहब को आपने जो सियासी कैद में इस वक्त रखा हुआ है, उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए हुए हैं, इस लाइन के अंदर ये खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि वो सब और सब बोगस हैं और सिर्फ बदला लेने के लिए और सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए सब कुछ जो है वो किया गया। बहरहाल इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना ही है और इन्हीं काजियों की तरफ से ही इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। जो केसेस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो बोगस हैं और सबको मालूम है कि इन केसेस के जो फैसले थे वो किस तरह से सुनाए गए। राय का सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।